2 दिन पहले फारूक यासीन वीडियो में थोड़ा रफ हुआ पड़ा था और नज्जो ने टाइटल लगाया था कि दोनों बहनें अगल-बगल में घर बनाएंगे। वो वाला टाइटल बिल्कुल सच था, लेकिन अंदर फारूक ने ऐसा कुछ नहीं बोला, लेकिन टाइटल सच्चा लगाई थी नज्जो ने। नज्जो के हमेशा मकसद होता है, अगर कोई उसका दिल दुखाए नज्जो खुल के बताए सबको। तो ये दोनों बहनें के प्लॉट अगल-बगल में हैं और दोनों बगल-बगल में घर बनाएंगे। जैसे कि मैं कल से बता रही हूँ, सलमा यासीन इज अबाउट टू रिटर्न ना। सलमा यासीन, वेलकम बैक टू पाकिस्तान। अपना देश तो अपना देश होता है ना, आखिर पाकिस्तान है ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तो पाकिस्तानी नहीं भी हूँ, तब भी मुझे पाकिस्तान से बहुत प्यार है। तो सलमा यासीन तो पाकिस्तानी यार अपने मुल्क लौटने के लिए पागल हुई पड़ी होगी। हर कोई के अपना मुल्क अच्छा लगता है ना, अपने मुल्क की खाना पानी हवाएं रहन सहन सब कुछ बड़ा मजा आता है अपने अपने मुल्क का देख के। वाह वाह, सलमा यासीन आ रही है पाकिस्तान और खोलेगी यहाँ पे आके सलून। लेकिन सट्टू के जो टट्टू सब्सक्राइबर्स है उन्हें बहुत इंतजार है कि सलमा यासीन को एयरपोर्ट पे ही हथकड़ी लग जाएगा और वो जाएगी जेल। भाई जेल तब होता है जब कोई किसी के खिलाफ कंप्लेन करता है और केस जीत जाता है, तब जेल हो जाता है। तो तुम लोग जो खुशफहमी पाल रहे हो, पहले अपने सट्टू टट्टू से डिस्कस कर लिया करो। ऐसे कमेंट में अपनी बेइज्जती मत कराया करो। वो अपनी बहन को कभी नहीं बोलेगी, और ना बहन जेल जाएगी और ना ये जेल भेजेगी। परेशान मत हो, दोनों बहन में इतना तगड़ा प्यार तो बना ही बना, माँ बना के रखी है। शाहरुख का कहना है नैना एक नागिन है। ठीक है भाई, नागिन है तो तुम उसके नाम क्यों लेते हो? नया चैनल बनाते हो, नागिन नागिन करते हो, और चल जाता है, फिर उसको बेच के पैसा कमा के फिर नया बनाते हो। क्या चक्कर है नागिन का तुम्हारा? और तू नागिन नागिन करके और लोगों को उल्लू बना भी लेते हो। और जो बातें करती है वो सारा नागिन का होता है। नागिन तुम्हें बताएगी तभी तुम्हें पता चलेगा। आज कहता है सलमा बाजी पाकिस्तान आ रही है और सलून ओपन करेगी। ये नागिन के अलावा तुम्हें तुम्हारे बाप भी नहीं ना आके बताएगा ख्वाब में कैसा होने वाला है। तो ये बात भी नागिन ने तुम्हें बताया है ना। तो कैसे तुम्हारा नागिन का झगड़ा चल रहा है? तुम दोनों मियाँ बीवी सिर्फ मिल के अपने बेटे को उल्लू बना रहे। पब्लिक को सब पता है कि तेरा नागिन का ताल्लुक कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। ठीक हो गया? इतना हलचल मच गया कि सट्टू के घर किसका है, आउन है रेंट का है। भाई इसके जबानी सुन, लेकर आउन है या रेंट का पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी सबूतों के साथ। और तो शाहरुख का कहना है कि सलमा बाजी पाकिस्तान आ रही है, लेकिन शाहरुख को किसने बताया ये बात? नैना के अलावा तो कोई बता नहीं सकता। इसको ख्वाब आ गया बेचारा के। शाहरुख ने और नया चैनल बना लिया, पहला वीडियो गिरा दिया धमाक से, सलमा बाजी पाकिस्तान आ रही है। चैनल को मिला बड़का बूस्ट भाई। और नागिन कमेंट में बैठी है, सबको तरले कर रही है कि शाहरुख को सपोर्ट करो। कमेंट पक्का पक्का नागिन का ही था कि नागिन को कुछ मत बोलो, एक दिन नागिन वापस आ जाएगी, परेशान मत हो। राइटिंग और तरीका बोलने का बिल्कुल नागिन वाला था। नागिन डांस कर रही है कमेंट में। तो शाहरुख भैया, तुम्हारा कमेंट में नागिन जिस तरह से डांस कर रही है, ऐसे तुम्हारा पांडा फूट रहा है। और कहती है कितना देर हो गया वीडियो डाला, अभी इतने लाइक्स आए हैं, जल्दी जल्दी लाइक करो, जल्दी जल्दी इसको सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी बढ़ा दो तो के बेच ले गई फिर से। तो ये नागिन वहाँ पे इसको इतना भारी सपोर्ट दिलवा रही है कमेंट में। तो नागिन का फायदा होता है ना, बना बना के बेच के नागिन को पैसे ठूसता है इतना सारा। तो नागिन कमेंट में डांस ही तो कर सकती है। तो शाहरुख और नागिन के जो तमाशा है, इनका बेटा भुगत रहा है बेचारा। अपने बेटे के भी नहीं बन पाए दोनों। अल्लाह ताला इन दोनों को ऐसा अजाब दे कि पूरी दुनिया देखे, जैसे ड्रामीरा को दिया है। मेरे बारे में झूठ बोली थी, अल्लाह ने मुंह पे लाना ठोक दिया अच्छा खासा। अभी और ठोकेगा, बड़ा बड़ा ठोकेगा। अभी भी मेरे बारे में झूठ ही बोली जा रही है, बहुत जल्द होगा। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, संडे रहा, फ्री थी, मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो मैंने बोला चलो इधर वीडियो डाल ही देते हैं। तो सबसे पहले आप सब ने कमेंट में बताना है कि कैसे हो। यहाँ पे काफ़ी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स भी है और उधर वाले भी इधर होते हैं। तो उधर तो मुझे बता ही देते हैं कि तुम लोग कैसे हो ना। तो चलते हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ। सट्टू के घर आउन है या नहीं है, ये वाला बहुत बड़ा मसला चल पड़ा है ना। कुछ कहते हैं इसका आउन है, कुछ कहते हैं इसका आउन नहीं है। तो भाई अचानक अचानक सट्टू जब बनाने लगी घर के ऊपर अपने डॉग के हाउस, पिटबुल के,
तो ऑल ऑफ अ सडन इसके घर में एक इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया। अरे फूल भी लेके आई गई थी बेलकनी सजाने के लिए, जहाँ पे हाइबिस्कस, बोगनविलिया और मेरीगोल्ड जैसे फ्लावर्स थी, और इसको उन सब के नाम भी नहीं पता था। और कहती है मुझे फूलों की बहुत शौक है। फूलों के शौक है तो फूलों के नाम तो एटलीस्ट बंदा याद ही रखता है ना। तभी तो बोले हम फूलों के शौकीन हैं। इसके घर में एक फोबिया के पेड़ है ना, छोटा वाला फोबिया। इसे ये भी नहीं पता कि वो घर में नहीं रखना चाहिए, उससे कैंसर भी होता है, कैंसेरियस से। इसे ये कहती है ना फ्लावर्स के शौकीन हूँ मैं। फ्लावर्स के शौकीन एक एक फूल की जानकारी रखता है। मैं जब भी इसके बैल्कनी में फोबिया देखती हूँ मुझे एक ही बात याद आता है, जितनों लोगों के फोबिया के कांटा लगा उन्हें कैंसर हो ही जाता कहीं ना कहीं। तो ये घर इसका ओन हाउस है। जिस दिन बिल्लो रानी रो रही थी जोर जोर से भगा भगा के, मखा मखा के, तब ये उसको कही थी कि अम्मी अम्मी ये तुम्हारा घर है, समझो हम लोग तुम्हारे घर में बैठे हैं। अम्मी ये आपका घर है, हमारा नहीं है, आपका है, सुनो। अम्मी ये आपका घर नहीं है, हमारा घर भी तो आपका घर है। ये घर आपका है, मेरे बच्चे हम सब आपके साथ हैं। फिर आप नहीं रोते। ये घर अम्मी आपका है, हमारा नहीं। हम आपके घर बैठे, अम्मी आपका घर है, आप नहीं रोए बस। तो आप लोग इतना तो स्मार्ट हो ही कि आप लोग को समझ आता है किराए का घर कोई कैसे कहेगा ये कि आपका है। जब तक वो घर तुम ऑन नहीं करोगे तुम अपनी माँ को नहीं बोल सकती कि अम्मी ये घर आपका है। किराए का घर अम्मा तो समझ जाएगी, बैठी बैठी यहाँ फेंक रही है, तो मैं रो रही हूँ। ऊपर से ये कहती है किराए का घर तेरा है, कैसे मेरा हो गया, तो किराए का है। कल किराया ना भर तो किसी का नहीं रह जाएगा। तो ये इसका अपना घर है, अपनी माँ को जबरदस्ती ठेल रही थी कि तेरा है आज से, बस तू रोना। अम्मा कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं रोऊंगी, मैं रोऊंगी, रोला पाऊंगी, शोर करूंगी, घर छीन के नाना को बाहर करूंगी। कर ली नाना बेचारा जाके मंदिरा में बैठ गए। तो ये दोनों माँ बेटे दोनों एक डायन है, ठीक है। इनका अपना घर 100 घर भी इनको दे दे फिर भी इनको कम है। ये बड़े लालची बुढ़ी बुढ़िया माँ है और बेटी है। तो इन लोगों ने तमाशा कुछ तो किया है, तभी तो अचानक से पिटबुल बेचने का फैसला आ गया। पिटबुल को लेके कुछ मसला स्टार्ट हुआ था, तभी बिल्लो शोर डाल रही थी। और पिटबुल कोई मामूली डॉग नहीं है कि बगैर लाइसेंस कोई भी पाल के बैठ जाए। जहाँ तक हम लोगों को पता है ये लोग पिटबुल के कोई लाइसेंस नहीं लिए हैं और पाल के रखे हैं। और पिटबुल को बाहर भी लेके जाते, पार्क में भी लेके जाते, अगर कोई रिपोर्ट कर दे तो इन लोगों को घर छोड़ने की ज़रूरत है। वो सोसाइटी है जहाँ पे ये लोग रह रहे, बहरिया के हैं। ये वाला तो जहाँ पे लोग रह रहे हैं 1000 घर इनके बाप का है, लेकिन रूल्स बहरिया का अपना होता है क्योंकि उनके निगरानी में ये लोग वहाँ रहते हैं, कर रहे हैं। तो उनका जो रूल्स है अगर फॉलो नहीं करोगे तो लग के दे के निकालेंगे, बेशक तेरे बाप का घर है। तो ये अपनी माँ को जो तसल्लियाँ दे रही थी, अम्मी यार ये घर तुम्हारा है, अम्मी परेशान नहीं हो, अम्मी मत रोआ करो, समझो हम आपके घर में बैठे हैं। अम्मी अम्मी ऐसे नहीं बोलिए, ये किराए के घर है अम्मी, ये आपका है तो ये पक्का इसका घर है। जैसे मर्जी हो, कुछ भी हो ना, दयासी और इसका फुल मकसद रखे किसी को ना पता चले कि इसका ओन हाउस है, ये इसका ओन हाउस है। और ये घर खरीदने से पहले देखने डीडी, मुच्चड़, नदीम, बाबर आए थे, याद तो आप लोग को भी होगा ना। तो ये वो वाला घर है, ठीक हो गया। तो चलते हैं मेन मुद्दा पे। शाहरुख खान इतना से ना उड़ा उड़ा के बेच बेच के ना कमा लिया पैसा, अर्ज नया आला बना के आया, तो साथ छोड़ा वहाँ पे जबरदस्त वाला। उसके सोचने पे जाने से पहले मैं आप लोग को एक बात बता देती हूँ। आप लोग को क्या लगता है शाहरुख के पास इतनी औकात है कि वो आके यहाँ पे सितारा और सलमा के बारे में न्यूज़ लीक करे? उसे आदेश दिया जाएगा तभी करेगा। तो शाहरुख को बताया गया है कि जाके सोचा छोड़ो कि सलमा यासीन पाकिस्तान आ रही है और वहाँ पे अपना कोई जगह पाकिस्तान में अपना सलून बनाएगी, शिफ्ट हो रही है पाकिस्तान। जैसे कि इससे पहले कल मैंने भी बोल दिया था, उसका हस्बैंड अब काम नहीं कर पाता, इतना नहीं कमा पाता, नहीं अफोर्ड कर पाते, दे हैव टू कम बैक। पाकिस्तानी ये लोग वहाँ पे नहीं भी रह, चाह के भी नहीं रह सकते, जिससे मर्जी कर लो इन्हें वापस आना पड़ेगा अपने ओन कंट्री ना। तो इस वजह से वो वापस आ रही है और सलून ओपन करेगी आके। तो शाहरुख को बताया गया है ना न्यूज़ ब्रेक करो, और ऑल ऑफ अ सडन यार, ऑल ऑफ अ सडन पब्लिक सुन के पौलियाई नहीं चाहिए। तो ये लोग पब्लिक को हजम करने के काबिल बनाते हैं कि पब्लिक तुम लोग हजम करने के लायक हो जाए तब तो हम लोग करें कुछ। तो वो अचानक से आ जाएगी, पब्लिक हजम नहीं कर पाएगी, ओ माय गॉड काम खराब है, उल्टियाँ करेगी पब्लिक कमेंट में। तो ये सब बातें तो शाहरुख को नैना के अलावा और तो कोई बता ही नहीं सकता है। कैसे पता चला?
बिल्लो रानी तो अपनी बहन को बताएगी नहीं कि मेरी प्यारी सी बहना, मेरी बेटी कराची वाली जो, अरे यार सऊदी वाली जो है, वो आ रही है और सलून ओपन करेगी, ये न्यूज़ ब्रेक कर दो। बिल्लो रानी ये वाला बात करेगी नहीं। और जो बड़ी यूट्यूब है वो तो ये न्यूज़ ब्रेक कर ही नहीं सकती है। कर देगी तो सबको पता नहीं चल जाएगा कि हाय 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 दोनों बहनें तो मिले हुए हैं। तो वो तो करेगी नहीं। अब नैना भी नहीं कर सकती ये काम, सिर्फ और सिर्फ शाहरुख कर सकता है। तो शाहरुख से करवा दिया गया भाई। जा शाहरुख बता दे दुनिया वालों, आंटी इज कमिंग बैक। तो नैना ही बताइए, कोई लड़ाई नैना शाहरुख के नहीं है। ऐना इसके दम नहीं है आके न्यूज़ ब्रेक करे, इतना इसको औकात नहीं दिया गया खानदान में। ये जो बिल्लो के बच्चे हैं ना, बेटी बेटे जो मर्जी हो, सलमा हो सितारा हो जो मर्जी हो, ये लोग अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं। अमंग ऑल द कजन ना, अमंग ऑल द कजन, ये लोग अपने आप को कोई चीज़ समझते हैं कि हम लोग कोई चीज़ है। हम लोग के बारे में जो बातें हैं ना वो पत्थर के लकीर है। और हम लोग कोई चीज़ है, हम लोग जब बोलेंगे आदेश देंगे तभी नौकर चाकर टूटे फटेंगे। तो ये वाला बात है। वो तो शो भी हो रहा है आप लोगों को ना, कई लोग अपने आप को कोई चीज़ समझ रहे हैं आपने सारे कजन्स के बीच में। तो ये लोग कोई चीज़ है। तो शाहरुख आके बता दिया भाई, नया चैनल के पहला वीडियो, सलमा इज कमिंग बैक। ओए होए चैनल को मिला बड़का वाला बूस्ट। 5 आवर्स में 4.7 के व्यूज आ गई है और 200 सब्सक्राइबर्स आ गई है। और क्या चाहिए, बेच देगा हाली साली। सब तो बेच ही रहे हैं पूरा खानदान, ये भी बेचेगा, ये तो लीडा है बेचने वाला। तो रमज़ान भी यही धंधा कर रहा है, जहाँ पे शाहरुख जाके 2 मिनट वीडियो बनाता है, सिर्फ 2 मिनट वहाँ बैठता है और उतनी देरी बात करके वीडियो एंड कर देता। कोई और रूटीन नहीं है, ना बाहर गया ना अंदर आया ना कुछ करा, क्योंकि पूरा दिन नैना के साथ कुदरा कुदरा के थका रहता है। इस घर में वीडियो बनाता है, अब पागल को समझ नहीं आता कि मैं अपना वीडियो थोड़ा मोड़ा बाहर बाहर भी बनाऊं। इसी घर में उतार देता पूरा पूरा वीडियो। तो नैना के साथ वाला तो नहीं उतारता है ना, नैना के साथ तो वेल ड्रेस्ड रहता है सब कुछ। यहाँ पे आता है लग्गू बुग्गू बनता है और 2-4 मिनट के शूट करता है और लवारिस की तरह रमजू बाबा को दिखाता है जो इस घर में वाकई में रहता है। बस काम खत्म तमाम। तो ये वाला इनके चाट, ये सब तमाशा है, ठीक है। तो वो वाला घर नैना रेंट नहीं कर रही है, केयर टेकर है नैना वो घर में, जहाँ पे नैना आलीना जुलीना सिलीना के दिखाती है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों को रखा है और बहुत सारे लोग इस घर में रह रहे हैं नैना के साथ ही, सिवाय नैना के थर्ड हस्बैंड के। जो सेकंड है वही थर्ड है भाई साहब। तो इन लोगों के झूठ तुम लोग नहीं समझ पाओगे। इट्स क्वाइट मतलब डिफिकल्ट ना। और समझ जिसको आ गया यू आर ब्लेस्ड, और जिसको नहीं आया भाई अल्लाह भला करे बस। अल्लाह के सिवाय कोई भला ही नहीं कर सकता उसका। तो शाहरुख की वीडियो में हमेशा एक कमेंट आता है और वो कमेंट कहता है कि तुम किसी के बारे में कुछ मत बोलो, नागिन के बारे में गलत मत बोलो, एक दिन नागिन वापस आएगी, नागिन रिटर्न, नागिन विल रिटर्न बैक, हमेशा लिखती है। और ये कमेंट करने का तरीका बिल्कुल नैना का है। और वो ये भी लिखती है कि वीडियो इतना देर से हो गया है, जल्दी जल्दी सब लोग इसको सपोर्ट करो। आप लोग वीडियो इतने लोगों ने देख लिया है, सब्सक्राइब कितने ने किया है, जल्दी जल्दी इसको सपोर्ट करो, जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करो। नागिन ने इसको बर्बाद कर दिया है भाई, वो नागिन खुद है कमेंट में। इतना ये दोनों मियाँ बीवी मिल के उल्लू बनाते हैं। तो शाहरुख भैया नैना नागिन को बोलो कमेंट में डांस मत किया करो, ऐसे पकड़े जाओगे, फिर धंधा चौपट हो जाएगा। ध्यान, फिर नहीं बोलना कि किसी ने समझाया नहीं मेरा। एक्टिंग थोड़ा ध्यान से करे ना, कमेंट में लूटी रहती है जब देखो। तो शाहरुख भैया को पता है अब बना तो लिया है चैनल, कैसे चलेगा, नागिन नागिन करूंगा, 2-4 बुराइयां करूंगा नागिन के तो चैनल आगे बढ़ेगा। पब्लिक तो बुराइयां सुनना पसंद करते हैं। झूठ सच सच लपेटे के पड़ी है मुझे। नागिन के लिए नफरत दिखाना पड़ेगा, तभी तो सट्टू के टट्टू लोग आके मैं देखेंगे और सपोर्ट भी तो करेंगे। तो इसने क्या किया, नागिन के साथ नागिन के खाला को पेश कर दिया। तो नागिन के खाला के टाइटल लगा के नागिन के पर वीडियो बना बना के 2 दिन में चमका लेगा बेचारा। ना मर्द बोलते इससे लोगों को पता है। अपनी औरत को जलील करके बदनाम करके कमा के बेच बेच के वही औरत को खिलाना, ना मर्द, ना मर्द बोलते, ना मर्द बोलते हैं, ठीक हो गया। तो इसे आसान लगता है, नागिन नागिन करो, वीडियो बनाओ, चैनल चलाओ, बेच के फिर खा जाओ। फिर नागिन 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 नागिन। और नागिन लव दिस क्योंकि पैसा आता है ना। तो ये चक्कर नागिन और उसके नाग का। तो नाग अपने नागिन की इज्जत तो कर ले थोड़ा, अल्लाह के घर बहुत बड़ा पकड़ है, याद करना। दुनिया तो कमा लोगे, आखिरत नहीं कमा पाओगे।
वैसे भी तो तुम लोग के खानदान के आखिरत से कोई लेना देना है ही नहीं। तो लोगों के कमेंट में लोगों का कहना है कि जो सलमा यासीन आई पाकिस्तान, वो सलून में नहीं काम करी, वो सीधा जेल के सलाखों के पीछे जाएगी। वाह वाह, क्या बात है। ओकर बहन उस पर केस करी ही नहीं है, लेकिन वो जेल क्यों जाएगी? तुम लोग के मुंह में टट्टी भाई। ओकर बहन उसे जेल करेगी नहीं, ना रिपोर्ट रिपोर्ट करेगी, ना उस पर कोई केस बनेगा, और ना वो जेल जाएगी, और ना तुम लोग खुश हो पाओगे। तो जो मुफ्त में तुम लोग चाउर कूट रहे हो, कूट के खा लो, लड्डू नहीं बनेगा इससे। कितने पागल है यार सट्टू के टट्टू लोग हैं। सट्टू के टट्टू लोग अभी अभी से ख्वाब देखने लग गए। सलमा यासीन पाकिस्तान आई, एयरपोर्ट पे उसको हथकड़ी लगी, डायरेक्ट उसको जेल में बिक दिया जाएगा। भाई ऐसे कब होगा? जब तुम्हारी सट्टू दा टट्टू करेगी ना, तब तुम टट्टुओं को खुश कर पाएंगे। परेशान ना हो, वो नहीं करेगी, उसकी अपनी बहन है। दोनों बहनों में बहुत तगड़ा प्यार है, तुम लोग भूल जाओ। ये वाला खुश फहमी मत पाला करो अपने अंदर। तो जो लोग शाहरुख को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं यार, मुझे तुम लोग पे बड़ा तरस आता है। कोई बात नहीं, करते जाओ, मजे लेते जाओ। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज।